Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we will discuss the states of matter from chapter 2, in which we study liquid state, and topics will be discussed in liquid states are evaporation, vapor pressure, and reasons belong to evaporation, that is, evaporation is the cooling process. First of all, we will discuss what is evaporation. When surface molecules of liquid acquire energy from the environment, they break up from the neighboring molecule and fly away in the form of vapor. The process is known as evaporation. कोई भी लिक्विड, उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स चूँकि डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ से वो एनर्जी रिसीव करते हैं. Surface molecules receives energy from the environment and they become energetic, and as a result they break up from the neighboring molecules and fly away in the form of vapor and mix with the air. This process is known as evaporation. Surface molecules एटमॉस्फेयर से एनर्जी रिसीव करते हैं, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स से ब्रेकअप कर लेते हैं और वेपर की फॉर्म में हवा में उड़ जाते हैं. इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहा जाता है. हमें ये मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेट हो सकते हैं. अगर हम पानी का ग्लास खुली फ़ज़ा में रख दें तो थोड़ी देर के बाद या 2-3 घंटे के बाद हम देखेंगे कि वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. और ये किस वजह से होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाते हैं और हवा में मिक्स हो जाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेटेड इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाते हैं. If we keep glass of water open to air, after some time we will observe that the volume of water is decreased. It is because water molecules evaporated and mixed with air. अगर इसको ओपन एयर में रख दें तो वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे भी बहुत पॉसिबल है. So we can say that water evaporates even if heat is not supplied to it. Water evaporate हो सकता है चाहे उसको हीट सप्लाई ना की जाए. What do you think? Does water or any other liquid evaporates if it is kept in closed airtight container? आपका क्या ख्याल है कि अगर एक वाटर या किसी लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में रखा जाए तो वो एवेपोरेट होगा या नहीं होगा, या यहाँ पे एवेपोरेशन प्रोसेस होगा या नहीं होगा? आंसर इज यस. यहाँ पे एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन पॉसिबल है. किस तरह से? कि ये एक क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो एवेपोरेट करते हैं
बाहर नहीं निकल सकते, तो यहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं। वाटर वेपर्स यहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं और इस वाटर या लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद इस लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल होता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस होके इसमें मिक्स हो जाए, इस लिक्विड में वापस कंडेंस होके मिक्स हो जाए। तो इसलिए क्लोज कंटेनर में हमने देखा है कि उसमें पानी या कोई लिक्विड कम नहीं होता, क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस अंदर होता है, लेकिन वो वेपर बनके वापस इसमें कंडेंस भी होते रहते हैं, इवेपोरेट होते हैं, कंडेंस होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, कंडेंस होते हैं। Water evaporates, but as container is closed, vapor of liquid cannot go out and remain inside the container. बाहर नहीं निकल सकते और कंटेनर के अंदर ही वेपर्स रहते हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? प्रेशर exerted by vapors. Pressure exerted by vapors when they are in equilibrium with the liquid phase is known as vapor pressure. वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? कि जब evaporation and condensation both process are in equilibrium. At that stage, pressure exerted by vapor is known as vapor pressure. यानी कि यहाँ पे evaporation भी हो रही है, at the same time condensation भी हो रही है, और यहाँ पे vapors pressure exert कर रहे हैं इस स्टेज पे, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है। और दोनों के दरमियान जब इक्विलिब्रियम हो जाए, यानी कि दोनों एट अ टाइम इवेपोरेट भी हो और कंडेंस भी हो, उस स्टेज पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। When vapors of liquid cannot go out of the container, they are collected over the liquid and they exert pressure on liquid. वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते, जमा होते रहते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं लिक्विड में। When they exert pressure, some of the molecules are condensed and mixed with liquid. जब प्रेशर डालते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस कंडेंस होके इसमें मिक्स होते रहते हैं। Means at this stage both processes, evaporation and condensation, take place at the same time. इस स्टेज पे कंडेंसेशन भी हो रही होती है, evaporation भी हो रही होती है। उस स्टेज पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। What is the reason behind evaporation is the cooling process? How can we say evaporation is the cooling process? Evaporation cooling process किस तरह से होता है? Evaporation occurs when high energy molecules at the surface of liquid break up from their neighboring molecule and escape into the air in the form of vapor. Evaporation क्या होती है कि जो surface molecules हैं वो एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से ब्रेकअप करके और
एयर में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की सूरत में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं उसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स अगर एस्केप कर गए तो मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो गए, as a result average kinetic energy is also reduced, and average kinetic energy is reduced, so the temperature of the liquid is also decreased or reduced, and that is why the liquid becomes cooled down. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से लिक्विड कूल डाउन हो गया। सो इट कैन बी सेड दैट इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो ये कहा जा सकता है कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की एक काइनेटिक एनर्जी है और उसके अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर है। मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और एज अ रिजल्ट लिक्विड इज कूल डाउन। इसको मजीद समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स possess certain kinetic energy at certain temperature. After evaporation के बाद some of the molecules escape, so their kinetic energy will be decreased and temperature will also be decreased and liquid becomes cooled down. और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड टेम्परेचर विल बी डिक्रीज्ड। तो इस तरह से इस रीजन का ये जवाब हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। दिस इज अप फॉर टुडे, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।